Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope by the grace of Almighty Allah that you all are fine. This is class 7th and we are in touch with the chapter that is Jalaluddin Muhammad Akbar, and in the last lecture we have discussed the Rajput policy of Akbar. Now two topics are remaining in this video lesson. One is religious policy of Akbar and another one is Mansabdari system. Got it? So inshallah here I will be discussing about the religious policy of Akbar. What do you know about the religious policy of Akbar? समझाया? शाबाश. ये कहा जाता है that among all the Muslim rulers, जो भी Muslim rulers थे, note it down, among all the Muslim rulers who ruled over India, जिनने इंडिया पे रूल किया, अकबर को माना जाता था most liberal exponent of religious tolerance. Akbar was considered to be the most liberal, note it down, most liberal exponent of religious tolerance. मीन्स कि जो अकबर था ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स. अकबर हर रिलीजन को एक जैसा सलूक करता था. गॉट इट? सो अब तक मैंने क्या बोला है कि जो भी मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में रूल किया है, अकबर को माना जाता है मोस्ट लिबरल एक्सपोनेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? व्हाई ही वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिबरल एक्सपोनेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. अकबर को ये क्यों माना जाता था दैट ही इज वेरी मच लिबरल? क्योंकि पहली बात जो थी, जो अकबर के पेरेंट्स थे, जैसे जो क्या नाम है उसका, हुमायूं था. हुमायूं हिमसेल्फ वाज अ शिया, सॉरी हुमायूं जो था ही हिमसेल्फ वाज अ सुन्नी. हुमायूं खुद क्या था? हुमायूं खुद शबाश, हुमायूं क्या था? शबाश, हुमायूं खुद क्या था? सुन्नी था. एंड एज फार एज हिज वाइफ हुज नेम वाज शबाश, आपने सुना भी होगा, और इंपॉर्टेंट डेट इज हमीदा बानो बेगम. हमीदा व्हेन हुमायूं एक्साइल टू ईरान, हमीदा बानो बेगम, जब इट वाज इन 1542 when Hamida Banu Begum gave birth to a son whose name was Akbar. So what I mean to say कि जो हुमायूं था खुद ये क्या था? सुन्नी था. और जो हमीदा बानो बेगम थी वो क्या थी? शी वाज अ शिया लेडी. हमीदा बानो बेगम क्या थी? शबाश, शी वाज अ शिया लेडी. ये एक शिया लेडी थी. तो शबाश, यू कैन इजी वर्ड से दैट जो इसके पेरेंट्स थे वो भी लिबरल थे. तो लिबरल पेरेंट्स, लिबरल टीचर्स, या यू कैन से जो लिबरल, जो बेराम खान था या जो अब्दुल लतीफ था, दोज वर द मैन लिबरल टीचर्स ऑफ अकबर. अकबर के जो मैन टीचर्स थे कौन कौन था? बेराम खान वाज हियर, शबाश, बेराम खान अकबर का टीचर था. अब्दुल लतीफ अकबर का टीचर था, अब्दुल लतीफ. दोस्त टू लिबरल, ये भी बहुत ज्यादा शरीफ थी, उनको भी बहुत ज्यादा जेंटल माना जाता था. या अगर आपने कभी सुना है, शेख मुबारक भी एक इंपॉर्टेंट टीचर था. किसका? शेख मुबारक. मीन्स के बेराम खान, अब्दुल लतीफ एंड शेख मुबारक, दोज वर द लिबरल टीचर्स ऑफ होम? ऑफ अकबर. सो दीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अकबर ए लिबरल पर्सन. सो इन्हीं की वजह से अकबर क्या बना? एक जेंटल पर्सन बना, एक लिबरल पर्सन बना. दैट्स व्हाई ही टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. शाबाश, इसीलिए हर किसी रिलीजन को टॉलरेट करता था. गॉट इट? शाबाश. और कुछ अकबर को कुछ इन्फ्लुएंस हुए हैं भक्ति सेंट्स का भी, सूफी सेंट्स का भी. जैसे अगर आपने सुना है, कबीर का नाम सुना होगा, नानक का नाम सुना होगा, समझाया, मोहिउद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा, शाबाश, समझाया. तो इसके बारे में एक डीप स्टोरी है कि अकबर जो था, जब उसका कोई बेटा नहीं था, जहांगीर वाज बॉर्न, फिर जब जहांगीर पैदा हुआ है, देन what was done by Akbar. It's a deep story that will be discussed inshallah in the life of Jahangir. So here I am telling you कि जो भक्ति saints थे, जो सूफी saints थे, whether it was Kabir, whether it was Guru Nanak, whether it was, you can say, this Abul Fazl, you can say this Muhyiddin Chishti. So all played an important role in shaping the life of whom? Akbar. तो जब religious policy में अब अकबर ने कौन कौन से steps उठाए? How he was considered to be the liberal exponent of religious tolerance. First point is that Akbar banned, note it down, Akbar banned forcible conversation. यह point लिख के रखो that Akbar, शाबाश, banned forcible conversation. Note it down. So you can in easy words say ban on forcible conversation. Ban on forcible conversation. So what do you mean by this? It is said that it was in 1562. 1562 में अकबर ने क्या किया है? अकबर मैरिड राजपूत लेडीज. आपको पता है अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस जिसका नाम था जोधाबाई. समझाया. एंड व्हाट ही डिड, ही सेड दैट नो पर्सन शुड बी
forced to convert his religion. किसी को जोर मत करो, किसी को किसी पे इतना स्ट्रेस मत लगाओ, किसी को इतना फोर्स मत करो to convert his religion. क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया that he gave full freedom to Rajput ladies. ऐसे राजपूत लेडीज को full freedom दी है to worship in their own way. जैसे वो चाहे मतलब अपनी वर्शिप कर सकते हैं, जैसे वो चाहे मतलब सेरेमोनीज मना सकते हैं. So it was in 1561, it was in 1562 that Akbar passed the law that was an ban on forcible conversation, that no person should be forced शाबाश to convert his religion. और एक इम्पोर्टेंट बात जो आपने इस रिलीजियस पॉलिसी में की है that he abolished the pilgrimage tax in 1563. pilgrimage tax जो मुस्लिमों पे लागू किया जाता था, pilgrimage tax in 1563 में अकबर ने pilgrimage tax को खत्म किया. in 1564 अकबर ने जिज़िया को खत्म किया. नोट डाउन करके रखो. It was in 1564 when Akbar abolished jizya, then which was reimposed by औरंगजेब. फिर इसको अकबर ने फिर से लागू किया था. किसको? जिजिया. डेट वाज ए टैक्स ऑन शाबाश हिंदूज. ये हिंदूज पे लगाया जाता था. और अकबर ने इन दोनों टैक्स को खत्म किया. नॉट ओनली दिस already I told you that he gave freedom of religion to whom? To the Rajput ladies. One more point, he played a very important role as far as temple construction is concerned. Temple construction. So what I mean to say that he has given full freedom to his Rajput ladies to worship in their own way. Yeah, he has built many temples and repaired many old ones. तो जो पुरानी temples थी शाबाश उसने इनको repair भी किए हैं और नए कुछ temples भी वजूद में लाए. और important बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, that is construction of इबादत खाना. Construction of इबादत खाना at Fatehpur Sikri in 1575. Construction of इबादत खाना in 1575. शाबाश 1575 में अकबर ने क्या बनाया? शाबाश इबादत खाना. कब बनाया? 1575. अकबर built what? It was in it is 55 here. I wrote 56. It is 55. Note down करके रखो that it was in 1575. अकबर built what? अकबर कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना. तो यहाँ पे क्या किया जी? इसने कहाँ पे बनाया? फतेहपुर सिकरी. नोट डाउन करके रखो. इट्स इन फतेहपुर सिकरी. कहाँ पे बनाया? फतेहपुर सिकरी पे इसने बनाया. तो शाबाश यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन हो जाते थे. तो इस इबादत खाने में जो मतलब डिफरेंट सेक्ट्स के उलमा होते थे वो इस इबादत खाने में डिस्कशन करते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट्स करते थे. और अकबर क्या करता था? अकबर इनवाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम डाइवर्स रिलीजन्स. तो जो मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक रखते थे अकबर उनको इनवाइट करता था फॉर डिस्कशंस. तो इन शॉर्ट जो इबादत खाना था इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इन 1575 एट फतेहपुर सिकरी. तो यहाँ पे क्या किया जाता? यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशंस होते थे. और एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लास्ट में बोलनी है, इट वाज महजार. नोट डाउन करके रखो. महजार. इट वाज एन ऑर्डर, यू कैन से इनफेलिबिलिटी डिक्री. इट वाज एन इनफेलिबिलिटी डिक्री. Decree means it was a sort of order in 1579. It was in 1579. So what was done by Akbar? It is said that Akbar removed the chief imam of Jamia Masjid of फतेहपुर सिकरी. जो फतेहपुर सिकरी का चीफ इमाम था अकबर ने इसको रिमूव किया है. आई मीन टू से व्हाट यू मीन बाय महजार. महजार का माने क्या है? सो अकबर ने क्या किया है? अकबर रिमूव्ड द चीफ इमाम ऑफ जामिया मस्जिद ऑफ जिस फतेहपुर सिकरी. जो फतेहपुर सिकरी का क्या था? इमाम था. तो फिर उसने अपने नाम पे खुतबा पढ़ा एंड ही रेड खुतबा हिमसेल्फ. तो अकबर ने खुद खुतबा स्टार्ट किया. सो व्हाट आई मीन टू से खुदा न करे ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. जो बलबन को भी माना जाता था, he's a shadow of God on earth. So Akbar considered himself to be the representative of God on earth. Means क्या है? Been sent by Almighty Allah to rule over whom? To rule over people. तो इसने क्या किया है? 1579 में इसने क्या किया है? शाबाश. He removed the chief imam of जैसे जामिया मस्जिद फतेहपुर सिकरी and read खुतबा himself. और इसी साल in the same year he issued a declaration. उसी को बोलते हैं महजार. The same, it was in 1579 that he issued a declaration according to which he claimed to occupy the highest place in Islam.
So as far as Mehzad is concerned, it was a sort of degree, it was a sort of order. ये एक किस्म का ऑर्डर था जो अकबर ने 1579 में लागू किया है. And as per this order, according to which he claimed himself to occupy the highest place in Islam. कि मीनस की खुदा ने करे मुझसे बड़ा इस्लामी कोई है ही नहीं. उसी को बोलते हैं क्या, मेहजाद. एक बात आपको एक और बात याद रखनी है, 1582 में अकबर ने दीन इलाही इंट्रोड्यूस किया है. दीन इलाही, it was in 1582. शाबाश, अकबर इंट्रोड्यूस्ड दीन इलाही, जहाँ पे उसने कहा है कि that God is one and I am the representative of God on earth. Isn't it? शाबाश. तो फिर उसने वहाँ पे कभी कोई भी बोला कि when or anybody of this religion will meet with each other, so one person will say Allahu Akbar and another will say Jalla Jalalahu. So yeah, you can say meat eating was banned here, and sometimes many of the persons were being asked, कुछ लोगों को कहा जाता है that whenever there will be the birthdays of your सन्स, अगर आपको आपके सन्स को बर्थडेज होगी तो उस टाइम अकबर के लिए आपको एक पार्टी देनी होगी. तो व्हाट आई मीन टू से, अकबर को मतलब अगर आपने सुना है, he was it is said that this दीन इलाही, it was Akbar's folly in the study of his wisdom. One of the scholars, आपने उसका नाम सुना भी होगा, it was none other than Smith, V.S. Smith. उसने क्या बोला है, that दीन इलाही was Akbar's folly in the study of his wisdom. ये अकबर की दानाई नहीं थी, बल्कि अकबर की क्या थी, एक बेवकूफ़ी थी कि to introduce a new religion. So this is all about the religious policy of Akbar. Thank you.